अभी तक हमने देखा कि मिली उस डॉक्टर को ढूंढते हुए आती है और वो मिल जाने पर उससे पूछती है अपने भाई के बारे में कि क्या वो सच में जिंदा है या नहीं। वो डॉक्टर बताता है कि असल में जब एक्सीडेंट के बाद तुम्हारे भाई के बॉडी पर हम ट्रीटमेंट कर रहे थे, तब हमने देखा था कि तुम्हारे भाई का दिमाग काफी पावरफुल है और हमारे आविष्कार को चलाने के लिए हमें ऐसे ही किसी सोर्स की जरूरत थी। दूसरी ओर डॉक्टर एथाने देख रहा है कि उसका पूरा सिस्टम स्लो होता जा रहा है और वो इसके पीछे के रीजन बाकी साइंटिस्ट से पूछता है, तो वो बताते हैं कि क्रिस्टोफर दिमागी रूप से वो सेंटर में मौजूद न होने के कारण सिस्टम स्लो होता जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर एथाने डिटेक्शन टास्क फोर्स का हेड से मिलता है और उसे उस बॉट को ले आने के लिए कहता है। यहां मिली और डॉक्टर सेंटर के लिए निकलने वाले होते हैं कि तभी वो पुलिस ऑफिसर अपने टीम को लेकर वहां आ जाता है और मिली को उस बॉट को उसे हैंडओवर कर देने को बोलता है, पर मिली देने से मना करती है और वो उस बॉट पर हमला करने वाला होता है कि तभी बॉल मारने वाला रोबोट अटैक करके बचा लेता है, पर आखिर में वो उस बॉट को अपने साथ ले जाता है। वो सब मॉल में लौट कर देखते हैं कि वो पुलिस ने यहां पर सब कुछ तहश नहश कर दिया है। इसी हमले में काफी रोबोट्स जो उस मॉल में रह रहे थे वो भी मारे गए। मिली को अपने भाई केप्ट को खोने के काफी अफसोस होता है और स्टीव उसे समझाता है कि ऐसे हार मान लेने से नहीं होगा, हम फिर से लड़ेंगे और इस बार हम क्रिस्टोफर को बचा लेंगे। बाकी सारे टस भी उनके मदद के लिए आगे आते हैं और वो सब सेंटर के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं। अगले दिन वो सब सेंटर के हेड ऑफिस पर हमला कर देते हैं। जैसे ही सारे पुलिस लड़ने में बिजी हो जाते हैं, मिली उस डॉक्टर केप्ट को लेकर अंदर चली गई क्रिस्टोफर को छुड़ाने के लिए। वहां जाके वो क्रिस्टोफर को उस हेलमेट के जरिए उससे बात करने का कोशिश करती है। क्रिस्टोफर मिली को बताता है कि अगर तुम्हें ये सब रोकना है तो तुम्हें मुझे इस मशीन से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा और एक बार डिस्कनेक्ट करने के बाद मैं भी मर जाऊंगा। मिली ये करने से मना करती है, पर क्रिस्टोफर उसे समझाता है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा वरना डॉक्टर एथन जीत जाएगा और मुझे हमेशा के लिए कैद करके रखेगा। और फिर मिली उस सिस्टम को डिस्कनेक्ट कर देती है और सारे रोबोट्स जो उस हेलमेट से कंट्रोल हो रहे थे वो सब बंद पड़ जाते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि डॉक्टर एटैन को एक बच्चे पर किसी से भी परमिशन लिए बिना एक्सपेरिमेंट करने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया जाता है और इसी के साथ हमारी आज की कहानी एंड होती है।